और अब वक्त तो चला है हिमाचल की खबरों का। शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। हमीरपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर कारगिल विजय दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह में शामिल हुए हैं। कारगिल विजय दिवस के 23 साल पूरे हो गए हैं आज। मुख्यमंत्री ने कारगिल दिवस पर शहीदों को यहां पर याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में जाने को हालांकि इस दौरान उन्होंने खारिज किया है। तो बड़ी जानकारी सामने आई है, अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। फिर से बीजेपी की सरकार बनने का भी इस दौरान उन्होंने दावा किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया हमीरपुर में, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल हुए हैं और यहां पर उन्होंने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अनावश्यक बातों को लेकर के आप भी बात कर रहे हैं। चुनाव आता है तो चुनाव में ये सारी चीजें कुछ होती हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं। अब ये क्रम चुनाव के करीब सदैव होता है, लेकिन उसके बावजूद में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप अभी देखिए और भी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी आज आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और शानदार विजय होगी। बहुत कठिन युद्ध था और मैं आज के इस युद्ध पर, आज इस अवसर पर, इस युद्ध में जो पूरे देश भर में शहादत हुई 527 ऐसे नौजवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जिसमें से 52 नौजवान हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि के थे। हम हिमाचल प्रदेश के लिए हम जाने जाते हैं, हम देवभूमि के लोग हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि ये हिमाचल देवभूमि के साथ साथ में वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि जब जहां भी देश को जरूरत पड़ी, जब भी देश पर संकट आया, हमारे हिमाचल के जवानों ने आगे बढ़ करके साहस के साथ सभी चुनौतियों का सामना किया है, मुकाबला किया है। हमारे हिमाचल के नौजवानों ने देश के लिए बलिदान की सीमा तक जाने में कभी भी जो है गुरेज नहीं की। उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधायक बन करके हम शिमला थे, और मैं अच्छी तरह से याद करता हूं उस वक्त के उस दौर को। पूरा देश किस प्रकार से उस युद्ध में विजय का इंतजार एक एक दिन कर रहा था। सुबह से शाम तक सारी युद्ध की खबरों को देखने के लिए लोग टेलीविजन के सामने, और जिन परिवारों से हमारे नौजवान सेना में भर्ती थे, और उन परिवारों के परिवारजन, साथी, सहयोगी विजय की कामना करते हुए अपने परिवार के उस सदस्य के लिए जो सेना में अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए भी वहां पर कारगिल के उस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है, उसकी सलामती की दुआ करता है। युद्ध हुआ, शहादत भी बहुत सारे नौजवानों की हुई। हमारे देश के उस वक्त के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही कि मेरा एक एक शहीद जवान का शव घर तक पहुंचना चाहिए, परिवार तक पहुंचना चाहिए।
अन्यथा पहले इस प्रकार से रोता रहा, सब घर में नहीं पहुंच पाता था, शहादत होने के बावजूद भी। जो भी हालात हो, जो भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे शहीद जवान का शव उनके परिवारजनों को उनके गांव में, उनमें घर में जो वो पूरे सम्मान के साथ जो है समर्पित करना है, उनको पहुंचाना है। और मैंने उस वक्त एक दौर देखा 52 शहीद हिमाचल प्रदेश के। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आपने सुना और इस दौरान संबोधित करते नजर आए। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, जहां पर वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।